हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डे में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के टॉप 111 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगे। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन हो जाता है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसे याद रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 में हुआ था, इसे भी जरूर याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष की बात नहीं किया जा रहा है, अस्थायी अध्यक्ष की बात किया जा रहा है। तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसी के साथ हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, इसमें स्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, इसे जरूर याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा की प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन हम लोग का है, संविधान सभा की कुल बैठक कितनी थी? यानी संविधान सभा में कुल कितनी बार बैठक हुई थी? तो दोस्तों, वो 165 बार बैठक हुई थी, इसे भी याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों से बना है मूल रूप से? तो दोस्तों, 395 अनुच्छेदों से बना है भारत का संविधान, इसे याद रखिएगा मूल रूप से। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? तो संविधान में मूल रूप से कुल 22 भाग थे, इसे भी याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? तो संविधान में मूल रूप से कुल 8 अनुसूचियां थी, इसे भी याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का 11वां क्वेश्चन कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षी शब्द कब जोड़ा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षी शब्द हम लोग का 12वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो 42वें संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था, इसे याद रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो समाजवादी शब्द 42वें संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था। दोस्तों, 42वां संशोधन जो था हम लोग का 1976 में था, इसे भी याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम भारत के लोग हैं शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो हम भारत के लोग हैं शब्द संविधान की प्रस्तावना से लिए गए हैं, इसे भी याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है, भारत को संघीय राज्य नहीं बल्कि राज्यों का संघ कहा गया है, क्योंकि ये राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की रचना किस देश से प्रेरित है? तो जो संविधान की रचना है वो अमेरिका और ब्रिटेन से प्रेरित है, इसे भी याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत एक जन राज्य कब बना? तो भारत एक जन राज्य 26 जनवरी 1950 में बना है, इसे याद रखिएगा। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को में हम लोग का संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये अस्थाई अध्यक्ष भी थे संविधान के, इसे याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था पहले ही। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम
उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दोस्तों ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को हम लोग टीचर डे के रूप में मनाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार यानी उसको संशोधित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, इसे भी याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान का रक्षक कौन है? तो संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान में नागरिकता का उल्लेख कहाँ है? तो संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, इसे भी याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं, इसे याद रखिएगा। दोस्तों 5 से 11 तक के जो अनुच्छेद है वो भाग सेकंड में आते हैं, इसे भी याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार तीसरे भाग में है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23 और 24 अनुच्छेद में है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में है, इसे याद रखिएगा। हम लोग का 29वां क्वेश्चन हो जाता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन हो जाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 32 में है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिए गए हैं, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, इसे याद रखिएगा। हम लोग का 34वां क्वेश्चन हो जाता है नीति निर्देश तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो वो आयरलैंड देश से लिए गए हैं नीति निर्देश तत्व। इसी के साथ हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है, इसे याद रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन से जोड़े गए हैं, जो 1976 में हुआ था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस साथ हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो वो प्रधानमंत्री हैं। इसी के साथ हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के कुल 2 सदन है, इसे याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है।
हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा स्थायी सदन क्यों है। तो राज्यसभा स्थायी सदन इसलिए है क्योंकि इसका 1/3 भाग हर 2 वर्ष में सेवा निवृत्त होता है, इसे जरूर याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस H.J. कन्या थे, इसे याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है। तो वो नई दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय। इसी के साथ हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। तो वो 65 साल है। इसी के साथ हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। तो वो 62 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है। तो उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 214 में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन नहीं होगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षा CAG की नियुक्ति कौन करता है। तो वो राष्ट्रपति करते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है भारत के पहले CAG कौन थे। तो वो V. नरहरि राव थे। इसी के साथ हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है पहला वित्त आयोग कब बना था। तो पहला वित्त आयोग 1951 में बना था। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो वो KC नियोगी थे। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में है। तो वो अनुच्छेद 324 में है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो वो सुकुमार सेन थे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे पेपर में पूछा गया है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाता है पंचायत राज से संबंधित संशोधन कौन सा है। तो 73वां संशोधन है जो 1992 में संशोधित हुआ था। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है। तो वो 74वां संशोधन है, वो 1992 में संशोधित हुआ था। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो वो राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो वो 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होते हैं। तो वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। इस समय हम लोग की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इसे याद रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो कुल 22 भाषाएं हैं। दोस्तों अगर आपको भाषाओं पे एक अच्छा वीडियो चाहिए तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम लोग उसका भी एक अच्छा वीडियो बना देंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में विशेष सूचियाँ हैं यूनाइटेड स्टेट और कंक्यूरेंट का। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की पहली अनुसूची किससे संबंधित है। तो वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। इसी के साथ हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है भारत का संघीय ढांचा किस देश से प्रेरित है। तो वो कनाडा से प्रेरित है। इसी के साथ हम लोग का 73वां क्वेश्चन हो जाता है संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास है। तो वो राष्ट्रपति के पास है।
इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो वो जम्मू कश्मीर की विशेष स्थितियों से संबंधित है, अनुच्छेद 370, जो कि अब हट चुका है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, अनुच्छेद 356। इसी के साथ हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, जो इमरजेंसी होता है उससे संबंधित है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का 77वां क्वेश्चन है, आपातकाल लगाने का अधिकार किससे है? तो आपातकाल लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो महाभियोग कहलाती है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 61 में है, इसे भी याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। इस दिन संविधान बन गया था, पर लागू हुआ था 26 जनवरी को, इसे भी जरूर याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान को तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसीलिए इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है मरने के बाद। ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको मरने के बाद भारत रत्न मिला। तो हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का 82वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या क्या है? तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी 389, इसे भी याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति का नियुक्ति आयु क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति आयु 35 वर्ष है, यानी वो 35 वर्ष के कम के होंगे तो उनकी नियुक्ति नहीं होगी। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इसी के साथ हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल लोकसभा के विश्वास पर निर्भर होता है। इसी के साथ इसका अगला क्वेश्चन हो जाता है, संविधान में कुल वर्तमान अनुसूचियां कितनी हैं? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं इस समय संविधान में, इसे याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, यानी समझ लीजिए इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की लंबाई के अनुसरण यह दुनिया का कौन सा संविधान है? तो ये सबसे लंबा लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे लंबा संविधान भारत का संविधान ही है, इसे जरूर याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान को जीवंत दस्तावेज किसने कहा? तो वो ग्रैनविल आस्टिन ने कहा है। हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 378 में दी गई है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो अभी तक 2024 तक 108 संशोधन हो चुके हैं संविधान में। दोस्तों, अगर आपको संशोधन का भी एक वीडियो चाहिए तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम संशोधन के सभी क्वेश्चंस लेके आ जाएंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का 92 क्वेश्चन है, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकारों को निलंबित कब किया जा सकता है? तो आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 19(1)(a) क्या देता है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी ये व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत के उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या है? तो वो 35 वर्ष हो सकती है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? वो 35 वर्ष हो सकती है, इसे भी याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? तो वो 30 वर्ष की है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का 99 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग न्यायपालिका से संबंधित है? तो वो भाग 5 और अध्याय 6 है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राजनीति के निर्देशक तथ्यों का उद्देश्य क्या है? तो राजनीति के उद्देश्यक तथ्यों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, इसे याद रखिएगा। हम लोग का 101 क्वेश्चन हो जाता है, संविधान की प्रस्तावना को न्यायिक रूप से मान्यता किस केस में मिली? तो वो केशवानंद भारती केस में, जो 1973 में हुआ था, उसमें मिली थी। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का 102 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस केस में आया? तो वो केशवानंद भारतीय बनना केवल राज्य के केस में आया। इसी के साथ हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है, संविधान का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? तो वो लोकसभा स्पीकर हैं, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो वो महाभियोग है, इसे भी याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, इसे याद रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? तो वो अनुच्छेद 20 और 21 का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय भारत का संरक्षक है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 में कहा गया है, इसे याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो वो अनुच्छेद 32 को कहा गया है, इसे भी याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की अंतिम प्रति किस भाषा में हस्ताक्षरित की गई थी? तो वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में हस्ताक्षरित की गई थी, इसे याद रखिएगा। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, संविधान के कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो वो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपने यह पूरा अपना समय देकर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपके लिए धन्यवाद। और आपको जिस भी टाइप का वीडियो चाहिए, जीके रिलेटेड, जीएस रिलेटेड, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो को जाते जाते लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।